हूँ। देखो साथियों, जैसे कि हमारे प्रधान जी ने आपको बताया है, हमारी मुख्य मांगी ये है। अभी जैसे आपने देखा पिछले काफ़ी टाइम से हम बेरोजगार भराते भी निकाल रहे हैं, हम धरने भी दे रहे हैं, पैदल यात्रा भी निकले हैं, लेकिन ये जो जमाना है वो है सोशल मीडिया का जमाना। अब इसमें हम जैसे भर्तियों से जुड़े हैं तो हमारी निगरानी भर्तियों पे ही रहेगी। अब कुछ चंद मतलब उसके सरकार के नुमाइंदे को या विपक्ष के को या मतलब कुछ अशरारती तो तत्व हम उनको कह सकते हैं, वो आजकल सोशल मीडिया पे खबर फैला रहे हैं कि जितने भी ये बेरोजगार बारात निकाल रहे हैं या जितने भी ये धरने दे रहे हैं या जितने भी ये पैदल यात्रा निकाल रहे हैं, जैसे कि देखो इतनी कड़ी धूप में अभी हमारे फायर ब्रिगेड के साथ भी पैदल यात्रा निकाल रहे हैं, अपनी अर्धनग्न होकर टी शर्ट निकाल कर, किसको पड़ी है इतनी धूप में घूमने की? क्या आप जाना चाहोगे इतनी धूप में? कोई मतलब नहीं है। तो वो उस पर फैला रहे हैं कि जितने भी ये साथी हैं ये राजनीति करने वाले लोग हैं। देखो ये हमारे रोल, ये हमारी बहन, ये हमारे सारे जो पैदल यात्रा में पीछे थे वो पैदल यात्रा में हमेशा रहे हैं, हर धरनों में रहे हैं, हर जगह रहे हैं, और वो कहते हैं कि ये किसी भर्ती में नहीं जुड़े हुए। ये हमारी जो टीजीटी की भर्ती है ना, उसकी सबसे छोटी उम्र की लड़की है ये, जो हमारे अंकित सर की सिस्टर है। और उसके रिगार्डिंग उन्होंने खुद बताया कि मैं, इनकी उम्र हो चुकी है कि मैं फार्म नहीं भर पाया, मैं जॉब नहीं लग पाया, लेकिन तेरे लिए मैं कुछ भी करूंगा, तेरी जॉब के लिए मैं कुछ भी करूंगा। उन्होंने उसके लिए पैदल यात्रा भी निकाली, उसके लिए धरने भी दिए, उसके लिए प्रोटेस्ट भी किए। अब कुछ मतलब हम उसको ये नहीं कह सकते, शायद हो सकता है वो सरकार के नुमाइंदे हों, हो सकता है कि वो विपक्ष के हों। हाँ मेरा, तो वो कह रहे हैं कि ये जो लोग है ना, ये देखो सर, अब ये मैं बताता हूँ, मेरा सरकार से सीधा सीधा सवाल है। ये मेरा टीजीटी का रोल नंबर है, ये रोल नंबर मेरा डी ग्रुप का है, ये जो एग्जाम मैंने क्लियर किए हैं, और मैं ऐसा नहीं कि कोई 2, 4, 5, 7 नंबर लेके। और ये देखो सर, मेरे जो सीईटी के 56-57 का मैं एक टॉपर बालक हूँ, जिसके मतलब 85, 90 क्वेश्चन इन चीजों में है। जब हम अपने लोकतंत्र में मांग उठाने के लिए धरने करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो चंद लोग, चाहे मैं तुमको जयचंद बोलूंगा, चाहे वो सरकार के नुमाइंदे हो चाहे विपक्ष के, वो ये आके कैसे बोल सकते हैं कि ये अपनी राजनीति के लिए, राजनीति की रोटियां सेकने वाले ये काम कर रहे हैं। हम पैदल क्यों निकलेंगे? जब सरकार जब तक हमारा रोजगार नहीं देगा, ऐसे ही हमारे रोज प्रदर्शन होते रहेंगे। और मैं इस मंच के माध्यम से, हमारे प्रधान जी ने कहा शांति से हम प्रधान जी के नेतृत्व में चलेंगे, लेकिन मैं बिल्कुल कड़ी जो हमारी मीटिंग हुई है 22 तारीख अंतिम चेतावनी मैं सरकार को दूंगा। अगर उस तक हमारा मतलब आपने एक तो माननीय हाईकोर्ट से हमारा कोई 5 नंबर का फैसला फंसा हुआ है, मैं निवेदन करूंगा सरकार से कि आप जैसे एप्लीकेशन लगाकर रातों रात कोर्ट खुलवाकर एग्जाम ले सकते हो, तो क्या एक आप एप्लीकेशन लगवाकर जो पिछले 2 महीने से रिजर्व फैसला रुका हुआ, क्या आप उस फैसले को नहीं निकलवा सकते? बिल्कुल निकलवा सकते हैं, अगर आप माननीय हाईकोर्ट से अपील करें तो। और मैं भी मतलब एक बेरोजगार इस प्रदेश का यूथ जो परेशान हो चुका हूं, माननीय हाईकोर्ट से भी अपील करूंगा कि अगर ये सरकार और ये नीतियां और ये राजनीति के लोग अगर हमारी तरफ नहीं देख रहे हैं, तो आप हमारी तरफ देख लो, और जो फैसले कोर्ट में पेंडिंग है आप उन पर जल्दी से जल्दी फैसला फरमा दो। और 22 साल की बात ये रही कि जो हमारे डॉक्यूमेंट है 1.5 साल से सर, और अंकित तो जो ये सीईटी है ना, इन्होंने जब फार्म भरवाया था पहली बार 2021 से, इसको हमने संभाल के रखा हुआ है। और ये मेरे को नहीं लगता कि ये सरकार ये भर्तियां पूरी करने की नीति में है या इनकी कोई सलाह है। हम 22 तारीख को एक कड़ा कदम उठाएंगे और एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट सरकार के खिलाफ करेंगे, बिल्कुल सरकार के खिलाफ करेंगे, अगर 22 तारीख तक हमारा नहीं फैसला निकला तो। और उसमें मैं खुद ये इस चीज का लेता हूं, मैं अपने टीजीटी परिवार और साथियों से भी रिक्वेस्ट करूं, क्या काम किए हमारे ये डॉक्यूमेंट, किस चीज के हैं, क्या महत्व है इनका, हम रखे कब तक रखेंगे? ये 5 साल भी इनका, पिछली जितनी भी टीजीटी की भर्तियां तो 2012 में 13 में निकली थी, वो 10-10 साल में भर्तियां पूरी हुई है। मेरी 31 एज हो चुकी है, अगर 10 साल बाद 40 की उम्र में मैं अगर रोजगार लगूंगा तो मेरा उस रोजगार का क्या फायदा है? मेरे बच्चे अभी 2nd 3rd क्लास में पढ़ रहे हैं, जब वो ग्रेजुएशन में हो जाएंगे तब मैं नौकरी लगूंगा तो क्या फायदा होगा? तब तो बच्चे खुद कहेंगे कि पापा हम खुद तैयारी कर लेंगे, आप घर पे बैठो हम तैयारी करेंगे। अभी हमारे प्रधान जी के बच्चे फार्म भरने योग्य हो गए, अब एक कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो +2 लेवल के खुद एग्जाम भर रहे हैं। अब वो मतलब हम अपने रोजगार के लिए लड़े, अपने बच्चों के रोजगार के लिए लड़े, और कब तक लड़ेंगे? अब ये सरकार के लोग कह देते हैं कि क्यों हमारा लोग, जब ये रैलियां करते हैं, बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, बहुत बड़े बड़े तंबू अपने लगा के रखते हैं, जब हम अपने रोजगार के लिए आवाज उठाते हैं तो हम राजनीति के लोग कैसे हो जाते हैं? क्या हमारा अधिकार नहीं है इस प्रदेश में अपनी आवाज उठाने के लिए? क्या हमारा हक नहीं है? रोजगार देना सरकार का हक है। जरूरी नहीं है कि सभी के सभी सरकारी मिले, कुछ प्राइवेट भी होंगे, लेकिन कम से कम जितनी जरूरत है उतनी तो ये सरकारी पूरे करे। 43,000 टीचर्स की कमी हरियाणा प्रदेश में है, 43,000 की, और जबकि मैं 7,500 टीचर की भर्ती पूरी करने में इन्होंने 2 साल लगा दिए। और मेरे को इस सरकार पे इतना भी यकीन नहीं है, क्या पता ये और 10 साल और लगा दे, क्योंकि पिछली जितनी सरकारें थी, जितनी पिछली भर्तियां थी 2015 में निकली है, जो इसी सरकार के कार्यकाल में निकली है, 2014-15 में निकली, उनकी ज्वाइनिंग इन्होंने 2023 में दी।
तो हमारे अंदर इसलिए कितने 7 साल मेरे को तैयारी करते हुए 7 साल में सिर्फ इन्होंने, मैं इनको 4 या 5 एग्जाम दे पाया हूँ, यानी इन्होंने सिर्फ 7 साल में 4 या 5 एग्जाम। और ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि बिना पर्ची बिना खर्ची। मैं मानता हूँ कि जितनी भी नौकरियां दी बिना पर्ची और बिना खर्ची की दी है, लेकिन जो सोशो इकोनॉमिक्स के मार्क्स है उस पर उलझा कर दी है, और ये तो बिल्कुल बुरी तरह से उलझ गया है। और मतलब कि मेरे को अभी इन चीजों पर यकीन ही नहीं रहा है। इन्होंने झूठा कर दिया। हमारे जो HSSC के चेयरमैन रहे भोपाल सिंह खदरी, उन्होंने कहा था कि 30 दिसंबर तो जो पिछले साल 2023 में हमारा संकल्प है कि आपको रोजगार देंगे, नहीं दिया। और मैं तो ये मानता हूं कि मैं, चाहे वो उसमें अधिकारी हो, चाहे पूरी राजनीतिक पार्टियां हों, विधानसभा में जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने यह बयान दिया था कि 29 फरवरी को 29,000 वैकेंसी हम पूरी करें, जब हमारे प्रदेश का राजा ही झूठा साबित हो सकता है तो हम और किस पे विश्वास करेंगे? हम किसके सामने गिड़गिड़ाएंगे, किसके सामने रोएंगे? हमें रोजगार की जरूरत है। आप जो ये मुद्दा, मैं मतलब इनकी सीएम से मिलने के लिए पुरानी रैलियों में भी और नई रैलियों में भी गया हूं, और मैं देखो उन्होंने मिलने नहीं दिया, काफी समय लिया, तो मैंने उनकी रैलियां भी सुनी। उनके मतलब मैंने है ना 1-1 घंटा नायब सैनी जी की, मैं 3-4 रैलियों में गया हूं, मैंने वहां बैठ के चुपचाप सुना। मैंने उनमें देखा है कि सिर्फ एक बात बोलते हैं कि हमने नौकरियां दी बिना भर्ती बिना खर्ची, इसके अलावा रोजगार पे कोई मुद्दा नहीं। वो ये भी नहीं जानते, वो कभी खुल के, अगर वो हमारे किसी सामने आए, अगर हमसे अच्छे से बात करें, हमने उनके सामने रखी भी है, आप कह तो देते हो, लेकिन भर्तियां कब पूरी की है हमने? आपने कब की है? मैं वो स्टूडेंट हूं जिसने 2020 में फॉर्म भरा था और उसके बाद आज तक एग्जाम देके वेट कर रहा हूं, रिजल्ट आएंगे, जब भर्ती ही नहीं हुई। अगर सरकार जीरो भर्ती करेगी ना, अगर भर्ती ही नहीं करेगी, तो हम कैसे मान लें कि उसने बिना खर्ची के और बिना उसके पद भर्तियां पूरी करी? हमारा मेन मुद्दा है सिर्फ रोजगार का। और मेरा कुछ आप मीडिया साथियों के थ्रू, कुछ जो सोशल मीडिया पे, भाई वो सरकार के नुमाइंदे भी हो सकते हैं, या हो सकते हैं वो विपक्ष के भी नुमाइंदे हो, सरकार को गलत बताने के लिए वो ऐसी ऐसी गलत टिप्पणियां कर रहे हैं कि भाई ये बेरोजगार नहीं है, भाई आप हमारे घर आके देखो, हमारे हालात देखो, हम बेरोजगार नहीं है। वो कह रहे हैं कि आप सरकार के खिलाफ दूसरों ने भड़काए, हम किसी के भड़कावे में नहीं आते, इतने मूर्ख और पागल नहीं है हम। वो नहीं है जो मतलब नेताओं की रैलियों में जाते हैं 100-200 रुपयों के लिए। यहाँ जितना भी ताम झाम करते हैं हम अपने लिए, अपने हक के लिए, अपना हक के लड़ने का हक सबको अधिकार। मेरी सरकार से यही फिर आज एक निवेदन है, हमारी भर्तियों का फैसला 22 तारीख तक, चाहे वो अगर रिजर्व फैसला वेट में रहता है, माननीय हाईकोर्ट जी हमारा फैसला नहीं देते हैं, तो 22 तारीख तक कोई ना कोई ऐसा नोटिफिकेशन डालें, ऐसा नोटिफिकेशन जारी करें जिससे कि हम बच्चों को संतुष्टि हो। एक तारीख फिक्स करें कि उस तारीख तक आपके फैसले भी आ जाएंगे और उस तारीख तक आपके रिजल्ट और ज्वाइनिंग दे देंगे। अन्यथा 22 तारीख को ये टीजीटी परिवार प्लस सीईटी परिवार, पूरा बेरोजगार परिवार है, जितना भी यूथ है, मैं कहता हूँ 40% यूथ हरियाणा का जो बेरोजगार है, 22 तारीख को बहुत बड़ा कदम उठाएगा। और आज से ही हम एक और काम शुरू करने जा रहे हैं, डोर टू डोर। हम एक बैनर्स बनवाएंगे, जैसे हमारे रोल नंबर है इतने साइज के, उस बैनर पे हम सरकार की कमियां, विपक्ष की कमियां और सरकार ने जो कभी खूबियां की होंगी, तो शायद पिछले 4-5 साल में, तो क्योंकि मैं एक बेरोजगार हूं, मैं नहीं लगता इसने कोई खूबी की होगी आज तक। हम वो, क्योंकि हमारी बड़े जो नेशनल मीडिया वो हमारी आवाज नहीं उठा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं उठा रहे हैं, तो हमें अपना खुद ही मीडिया बनने पड़ेगा। और घर घर जाके हम ये सवाल लोगों से करेंगे कि हमें रोजगार नहीं मिल रहा है, और आप सोच समझ कर वोट देना, आप उसी इंसान को वोट देना जो रोजगार की बात करे, जो मतलब धर्म की, जाति की। हमें क्या करना? मेरे टीजीटी 75 परिवार में भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म के हमारे साथी हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के हमारे साथी जाति है। इसमें भी जितने बैठे हैं कोई एक ही जाति थोड़े ना, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म है। हमारा मुद्दा रोजगार होना चाहिए। और मैं सरकार से बिल्कुल अपनी, मैं बिल्कुल मतलब जो अतः होती है उस आवाज में कहता हूँ, मेरे को मेरा रोजगार चाहिए, अन्यथा इस यूथ को कुछ ना कुछ गलत कदम उठाना पड़ेगा। और इसका भुगत भोगी ये हरियाणा प्रदेश की सरकार, आने वाली सरकार, और ये खुद हरियाणा प्रदेश होगा। मैं हरियाणा प्रदेश के हर निवासी से अपील करता हूँ, जितने भी मतलब हम 2.5 करोड़ हैं, तो उसमें जो सरकारी जो लग चुके हैं, जो प्राइवेट काम करते हैं, जो किसान साथी, चाहे कोई भी हो, हम चाहते हैं कि वो हमारे हक के लिए आवाज उठाएं और हर जगह सरकार से सिर्फ और सिर्फ रोजगार की बात की जाए। हमें रोजगार चाहिए। तो 22 तारीख का ऐसा कौन सा अल्टीमेटम है कि भाई उस दिन वो चीज, क्योंकि हम 22, क्योंकि उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी। देखो हमने पहले भी देखा, आचार संहिता तो लगी हुई है, जो 144 धारा लग जाएगी, प्रचार बंद हो जाएगा। हम पिछले 2 साल से देख चुके हैं, अब भी हम इसलिए इतना कुछ कर रहे हैं क्योंकि इलेक्शन सर पे,
इलेक्शन की वजह से, उसके प्रेशर की वजह से सरकार अगर कुछ कर दे तो कर दे, अगर इलेक्शन हो जाते हैं उसके बाद सरकार के कानों पे जूं तक नहीं रेंजने वाली, क्योंकि अब दो साल पहले इलेक्शन नहीं थे, हमने हर कुछ करके देख लिया, सरकार ने कुछ भी नहीं किया। सिर्फ ये इलेक्शन के ही बदौलत वो, क्योंकि राजनीति जितने भी लोग हैं वो यूथ समझते ही नहीं, वो उनको रोजगार बेरोजगार समझते ही नहीं, वो सिर्फ ये समझते हैं कि ये एक वोट देने वाले इंसान है। चाहे उनको ये समझ लो कि हम यूथ को ये कहने वाले हैं कि भाई ये वोट देने के लिए पालतू पाले गए इंसान है, लेकिन उनको हम ये समझाएंगे भाई हमें रोजगार चाहिए, आप उसके लिए कोई भी तरीका नहीं।